ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जून 2023 के मासिक राशिफल की चर्चा करेंगे कि जून का महीना आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है, किस राशि को क्या सावधानी रखनी चाहिए, किस राशि के लिए अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं और कारोबार आपका कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए समय कैसा रहेगा, नौकरी पेशा लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा और कितने चांसेस हैं आपके प्रोग्रेस करने के या किस क्षेत्र में आपको थोड़ा सा सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। इन सभी विषयों पे हम चर्चा करेंगे, साथ ही साथ आपको उपाय भी बताएंगे, इसलिए अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली राशि मेष राशि की। देखिए, मेष राशि के जातकों के लिए जून का महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बहुत ही श्रेष्ठ रहने वाला है। बस आपको अपने हेल्थ को लेकर थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत है, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप अत्यधिक काम करेंगे, आराम नहीं करेंगे तो आपका स्वास्थ्य उससे प्रभावित हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा सेहत के दृष्टिकोण से संभल कर चलने की आवश्यकता है। इस महीने आपके परिवार में कोई ना कोई मांगलिक कार्यक्रम होगा, शुभ काम होगा, जिसमें आपके स्वजनों का, आपके संबंधियों का आना होगा, जिससे आपका जो हृदय है बहुत प्रसन्नचित्त रहेगा और आपके बच्चों का और आपके जीवन साथी का आपको पूर्ण रूप से सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यापार करते हैं उनको थोड़ी सी मेहनत बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे आपको जो रिजल्ट मिलेंगे वो भी और अधिक बढ़कर मिलेंगे। और अपनों से इस महीने आप वाद विवाद से बचें और प्रेम पूर्वक धैर्य पूर्वक ही सबसे बातचीत करें। और पैतृक संपत्ति को लेकर थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि पैतृक संपत्ति आपको मिले तो उसके लिए भी आप शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखें। जो लोग आपसे जलते हैं उन लोगों से आप सावधान रहिए, उनसे सतर्क रहिए, उनसे दूरी बनाकर चलिए। और व्यापार में आप कुछ ना कुछ चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नया आप प्रयोग कर सकते हैं और किसी व्यक्ति विशेष की सहायता से आपके बिगड़े हुए कार्य सिद्ध होंगे और आपके संपूर्ण कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। अपने स्वजनों का आशीर्वाद और अपने जो आपके जो वेल विशर हैं उनकी सलाह लेना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। कोई भी आप इम्पोर्टेंट फैसला लेते हैं, कुछ भी आप बड़ा काम करते हैं तो उन सब की राय लेना बहुत ही आवश्यक है। जो लोग नौकरी पेशा है वो अपने अधिकारी वर्ग से इस महीने वाद विवाद से बचें और उनसे आप एक तरह से अच्छा रिलेशनशिप बनाकर चलें। आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, भूमि प्रॉपर्टी में बड़ा निवेश कर सकते हैं, अपना कार्य पूर्ण कर सकते हैं और सब प्रकार से समय आपके लिए अच्छा है। यदि कोई विवाद है तो उस विवाद में भी आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आप अपनी तरफ से शांत रहिए और सबके साथ मिलजुल कर काम करने की कोशिश करें। आप अपने स्वभाव में थोड़ा सा चेंजेस लाइए, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, बहुत ही शुभ रहने वाला है। आपको क्या करना है, इस महीने भगवान सूर्य की आराधना करनी है, उन्हें अर्घ दीजिए, उनके निमित्त कवच का पाठ कीजिए और कुछ दान पुण्य अवश्य कीजिए, जिससे भगवान सूर्य की कृपा से जून का महीना आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ रहेगा। अब वृषभ राशि की बात करते हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए भी जरूरी है कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें और आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं और बहुत ही काम है, आप पे ऑफिस का काम है, घर का काम है, तो आप थोड़ा सा स्ट्रेस अपने आप में महसूस कर सकते हैं, थोड़ा सा मानसिक रूप से थकान का अनुभव कर सकते हैं और यही छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। लेकिन आपको क्या करना है, घबराना नहीं है और किसी भी प्रकार से हार नहीं माननी है। एक नई ऊर्जा और उमंग के साथ आपको कमबैक करना है। आप अपने सारे कार्यों में सफल रहेंगे। आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा परिवर्तन करना है, जैसे व्यायाम करना और हेल्दी जो होते हैं फूड ऑप्शन वो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए। और इस महीने आपका मान सम्मान बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार के जैसे विवाह समारोह में आप जा सकते हैं और आपका मान सम्मान बढ़ेगा, उपहार की आपको प्राप्ति हो सकती है। और व्यापारी जो है उनके लिए थोड़ा सा उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है, मतलब लाभ आपको होंगे लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डाउन की स्थिति भी हो सकती है, तो आप भी निराश मत होइए और आप कोई नया कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करते हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए, उसमें थोड़ा सा नुकसान दिखाई दे रहा है। और अपने लिए मकान या वाहन आप खरीदना चाह रहे थे, बहुत समय से आपकी प्लानिंग थी, तो वो आपकी पूरी हो सकती है। थोड़े से खर्च आपके बड़े रहेंगे, वो आपके थोड़े कंट्रोल में भी रहेंगे लेकिन थोड़े से बियॉन्ड कंट्रोल हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको नियंत्रण रखना होगा। और आप भी अपने
क्या कहते हैं, खर्चों को नियंत्रण रखने के साथ साथ व्यर्थ के वाद विवाद से बचे, वाहन चलाने में सतर्कता बरते और धार्मिक यात्रा का आपके लिए योग बना हुआ है और अपने जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का वाद विवाद ना करें। इस महीने हो सकता है आप थोड़ा सा मानसिक रूप से खिन्न महसूस करें, क्योंकि अपनों से आपकी जो अपेक्षाएं हैं, जो आप चाहते हैं वो ना पूरा हो, तो उसमें भी आप थोड़े से ठंडे दिमाग से काम लें, ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। वृषभ राशि वाले इस महीने भगवान शिव का पूजन करें और किसी विद्वान पुरोहित की सहायता से अपने घर में आप शिवार्चन अवश्य कराएं। आपके जितने भी संकट है, सब संकट दूर हो जाएंगे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। अब मिथुन राशि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मिथुन राशि के लिए भी समय ठीक ही है और यदि आप थोड़े से परेशान थे अपने स्वास्थ्य को लेकर तो उसमें काफ़ी हद तक सुधार होगा, लेकिन फिर भी आपको लापरवाही से बचना होगा, विशेषतः खान पान के मामले में। और इस महीने आपको पार्टनरशिप में नए प्रपोजल मिल सकते हैं, आप नया प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं और कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपके मन की जो योजनाएं हैं उन्हें हर किसी से ना कहें जिन्हें आप हृदय से अपना समझते हैं, कि जो आपके वेल विशर हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, उन्हें छोड़कर हर किसी से अपने मन की बात ना कहें, विशेषतः उन लोगों से जो आपसे जलन रखते हैं अथवा आपके कार्य में बाधा पहुंचाते हैं। जो लोग नौकरी पेशा है उनके अच्छे संबंध बनेंगे, अपने ऑफिसर से आपके काम की अच्छी प्रशंसा होगी और हो सकता है खुश होकर वो आपका अप्रेजल कर दे, आपका वेतन बढ़ सकता है। जो छात्र हैं उनके लिए सफलता के योग दिखाई दे रहे हैं और परिवार में आपका मान सम्मान बढ़ेगा, लेकिन पारिवारिक जीवन में थोड़ी सी उठापटक की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप पूर्णतः समर्थ है उससे निपटने में और आपका मन एक नई ऊर्जा से भरा रहेगा और आपके जो बिगड़े कार्य है वो भी बनेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आपके जो विरोधी है वो आपसे पराजित होंगे, लेकिन व्यर्थ के खर्चों से आप परेशान रह सकते हैं। ऐसे खर्च जो ना किसी कार्य के हुए और केवल फालतू के एक्सपेंस हुए। और इस महीने आपको अहंकार से बचना होगा, क्रोध से बचना होगा, किसी भी प्रकार की टॉक्सिक चीज़ों के सेवन से आपको बचना होगा। अपने गुरुजनों का, अपने वरिष्ठ जनों का आपको अवश्य सम्मान करना और उनकी सेवा करना बहुत ही आवश्यक है। और इस महीने आपके लिए क्या जरूरी है, आप भगवान श्री गणेश जी की उपासना करें, श्री गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करें और आप विधिवत जाप करें और अथवा जाप करवा भी सकते हैं भगवान श्री गणेश जी के निमित्त, जिससे आपके कोई कार्य अगर रुके हुए हैं तो उन कार्यों में प्रगति होना शुरू हो जाएगी। अब कर्क राशि की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, कर्क राशि वालों के लिए भी समय ठीक है, लेकिन इस महीने आपको कड़ी मेहनत करनी होगी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए और उसके साथ साथ आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर आपकी नींद की कमी हुई और पानी की कमी हुई तो इससे आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अपने परिवार में अपने माता पिता और जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें आप। और व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करते हैं तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, किसी विशेषज्ञ की राय लीजिए अथवा थोड़ा सा इसको टाल दीजिए, नहीं तो इसमें थोड़ा परेशानी खड़ी हो सकती है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिए और किसी से जब ही कोई बात कहिए जब आप पूर्णतः शांत हो। क्रोध में भरकर किसी से कुछ बात करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। अपने साथियों के साथ, जो आपके कलीग्स हैं, उनके साथ मधुर आपको संबंध रखना है। कोई बड़ा लेन देन करते हैं तो बिना विचारे ना करें, कोई बड़ा लेन देन करते हैं तो पूरा उसकी लिखा पढ़ी का आपको ध्यान रखना होगा। मांगलिक कार्यक्रम में शामिल आप होंगे, परिवार का आपको सहयोग मिलेगा, लेकिन पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो उसमें थोड़ी सी टेंशन दिखाई दे रही है, उसमें विवाद से दूर रहें। और इस महीने कोई बड़ा काम होने वाला है जिसमें आपका धन खर्च हो सकता है, लेकिन आप अगर कोई मांगलिक कार्य में या अपने भविष्य के लिए निवेश करते हैं तो वो चीज़ ठीक ही है। और उतार चढ़ाव की स्थिति है आर्थिक दृष्टि से, लेकिन आप का जो बजट है वो एक तरह से स्थिर ही रहेगा और आप अपने जो जितने भी कार्य हैं उनको पूर्णतः करने में समर्थ रहेंगे। आपको क्या करना है, भगवान शिव का पूजन करना है और रोज आपको शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का आपको यथाशक्ति जप करना है। अब सिंह राशि की बात कर लेते हैं। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए महीना अच्छा रहने वाला है। आपका जो स्वास्थ्य है पिछले महीने के मुकाबले ठीक रहेगा। आप अपने आप को रिफ्रेश महसूस करेंगे और नई ऊर्जा उमंग के साथ आप काम करेंगे। आपके परिवार में हो सकता है किसी का स्वास्थ्य थोड़ा सा डाउन हो, तो आप ख्याल रखिए और अपने जीवन शैली में आप थोड़ा सा इस महीने परिवर्तन कर सकते हैं। पार्टनरशिप के माध्यम से भी कोई काम आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन आपको पार्टनरशिप में कोई भी काम करना है तो हर छोटी छोटी चीज़ को इशू बनाने के बजाय उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है। और कोई भी बड़ा अगर निवेश करते हैं तो अपने परिवार में एक बार अवश्य चर्चा अब आप जरूर कर लीजिए। और इस महीने जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो अपने बड़े अधिकारियों से
वाद विवाद से बचे, अपनी वाणी पर संयम रखें और आपका जो कार्य है उसकी अवश्य प्रशंसा होगी, लेकिन यह आपको एक डिप्लोमेटिक वे का सहारा लेना है। एकदम से अग्रेसिव होकर अपनी बात आपको नहीं रखनी है और परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और सब आपकी बात मानेंगे। और महीने के आखिर तक आते आते थोड़ा सा काम की अधिकता के कारण आप थोड़े से चिड़चिड़े महसूस करेंगे, क्योंकि एक्सेस ऑफ वर्क आपके ऊपर होगा। पुरानी प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, नया वाहन या जमीन का सौदा आप कर सकते हैं। इनकम के एक्स्ट्रा सोर्स नजर आ रहे हैं और व्यवसाय और व्यापार में भी आपको आपकी आशा के मुताबिक लाभ मिलेगा। आपको इस महीने क्या करना है, आपको प्रतिदिन श्री आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करना है और भगवान सूर्य की विधिवत उपासना करनी है। अब कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों को भी इस महीने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। हाथ पैर में दर्द या बुखार की समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना और बाहर के भोजन से परहेज रखना। और अगर आपको थोड़ा सा शरीर में थकावट महसूस होती है तो आप उसको नज़रअंदाज ना करें, प्रॉपर अपना इलाज कराएं और रेस्ट करें। आप व्यापार में कोई भी बड़ा निर्णय अगर लेते हैं इस महीने तो बिल्कुल जल्दीबाजी में या क्विकली आपको लेने से बचना होगा। इससे क्या होगा, थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है जिसका फ़ायदा आपके अपोजिशन वाले उठा सकते हैं। तो आपको कोई भी फैसला लेना है तो उसमें सोच समझ के आपको कम से कम अपना टाइम लेकर ही कोई काम करना है, और काम में कोई बदलाव करना है तो उसमें अपने परिवार की राय लेना आवश्यक है। इस महीने जो व्यापारी है उनको सामान्य लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। भविष्य के लिए आप कुछ ना कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट साइन कर सकते हैं जो आपको भविष्य में लाभ दे। और अगर आप नौकरी करते हैं तो उसमें भी आप मन लगाकर अपना काम करें और अवश्य ही आपको अच्छे रिजल्ट की प्राप्ति होगी। आपको वहाँ भी किसी से बहस से बचना होगा। और छात्रों के लिए समय उतार चढ़ाव वाला है, यानी आपको सफलता तो दिखाई दे रही है लेकिन आपका मन थोड़ा सा भटक सकता है, खिन्न रह सकता है। तो आपको पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर देना होगा, तभी आपको 100% रिजल्ट की प्राप्ति होगी। और इस महीने अपने परिवार में जैसे अपने संबंधियों में कहीं वाद विवाद की स्थिति आए तो वहाँ पे आपको शांत रहना बहुत ही आवश्यक है। अगर पैतृक संपत्ति का कोई मामला है तो उसमें भी आपको शांति रहना चाहिए। इनकम के आपके लिए भी एक्स्ट्रा सोर्स दिखाई दे रहे हैं और लाभ की आपको प्राप्ति होगी। और आर्थिक दृष्टि से ऐसा है कि आपकी जेब खाली नहीं रहेगी। आपके जो भी काम होंगे वो आपके काम समय पर पूरे होंगे। और आपको जो पोजीशन दी गई है उस पोजीशन में भी अगर कोई बदलाव इस महीने होता है तो आपको उसको बड़े धैर्यपूर्वक उस बात को लेना है, क्योंकि ये आपकी सफलता के लिए और भविष्य में आपके सुधार के लिए है। तो आप जो भी काम करें ईमानदारी के साथ करें और विचलित ना होइए। और इस महीने को और अधिक शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, बुध देवता के मंत्रों का जप करना है। आप 9000 की संख्या में बुध देवता के मंत्रों का जप करें और भगवान श्री गणेश जी की विधिवत उपासना करें, आपकी सारी समस्या दूर हो जाएगी। अब तुला राशि की बात करते हैं। देखिए, तुला राशि वालों के लिए भी जून का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला होगा। आपको भी इस महीने स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्या हो सकती है। इसका कारण होगा लंबी यात्राएं, काम की अधिकता, और इससे क्या होगा, मानसिक रूप से आप थोड़ा सा थकान अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है आप अपने शरीर पर पूरा ध्यान दें। अच्छा खान पान और समय पर जो अगर आपकी कोई दवाई है तो उसका आपको प्रॉपर ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ही काम के चक्कर में आपको अपने शरीर को डाउन नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की भागदौड़ से आपको बचना चाहिए। जो लोग व्यापारी हैं उनको हो सकता है थोड़ी सी कठिनाई आए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी तरह से आपके काम रुक जाएंगे। वो जो कठिनाई आएगी वो भी आपकी एक तरह से परीक्षा है जो आपको अच्छा सा रिजल्ट ही दे के जाएगी लास्ट में। और इस महीने कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप इस समय उसको टाल दें, क्योंकि कोई बड़ा और नया काम करने के लिए इस समय ठीक नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं या पहले से आप जिस क्षेत्र में एग्जिस्ट करते हैं उसी में आप मन लगाकर काम करते रहिए। और किसी को भी कोई बड़ी धनराशि उधार देने से बचे इस महीने, अन्यथा उस पैसे के वापस आने की संभावना कम ही बनती है। पारिवारिक दृष्टि से आपके जो संबंधी है हो सकता है उनसे थोड़ा सा मन मुटाव की समस्या बने, लेकिन अपने मन को आप शांत करके रखिए। आपके जीवन साथी से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। आपके जीवन साथी से आपको उपहार की प्राप्ति भी हो सकती है। इस महीने परिवार के साथ कहीं घूमने जाएंगे, घर में कोई धार्मिक आयोजन होगा, और अपने बच्चों और अपने पत्नी के साथ समय बिताने से आपका क्या होगा, रिफ्रेश रहेगा। और आपको बस यही एक सावधानी रखनी है कि अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव करना, एकाएक कोई नया काम शुरू करना, या धन का बड़ा लेन देन जो आप करते हैं किसी से अपने परिवार की राय के बिना, तो उसमें से थोड़ा सा आपको बचाव रखना होगा। और इस महीने आपको अपने समय को और अधिक शुभ बनाने के लिए क्या करना है, देवी माँ का पूजन करना है। उनके मंदिर में जाइए, उनकी उपासना कीजिए, दान कीजिए, जप कीजिए, व्रत कीजिए। आप जिस प्रकार से भी पूजन करते हैं माँ भगवती की शरण में बने रहिए। उनकी उपासना से आपके संपूर्ण कार्य सिद्ध होंगे।
अब वृश्चिक राशि वालों की बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला महीना है। आप हो सकता है स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा अपने आप को डाउन फील करें, क्योंकि कोई पुराना रोग है जो आपको परेशान कर रहा है, और पेट दर्द या गैस की प्रॉब्लम से भी आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं। शारीरिक कष्टों के कारण आपको जो मानसिक रूप से तनाव होगा वो विशेषतः आपको दुखी कर सकता है। लेकिन आपको क्या करना है, निराश नहीं होना है, घबराना नहीं है, और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्क रह के चलना है। अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी आपको ख्याल रखना है। पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करना चाहते हैं तो इस समय इस काम को टाल दें। कोई आपका परिचित व्यक्ति आपको बड़ी डील करा सकता है जिससे आपको फायदा होगा, और आप स्वयं के बल पर कोई काम शुरू कर सकते हैं, चाहे छोटा सा ही काम हो, लेकिन वो काम अगर आपने सोच समझकर सही स्टेप उठाया तो आपको उसमें बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। जो व्यवसायी है उनके लिए सामान्य लाभ की स्थिति बनी हुई है। बस यह है कि मानसिक रूप से जो आप परेशान हैं, जो आप घिरे हुए हैं, उससे थोड़ा सा आप कोई सही निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, और इस समय निर्णय की ही एक महत्ता बनी हुई है। आप अपने परिवार, अपने शुभ चिंतकों के साथ बैठिए, उनकी राय सुनिए और उनके साथ मिलकर कोई डिसीजन लीजिए तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। परिवार में आपका आपसी सामंजस्य बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से महीना आपके लिए ठीक है, लेकिन खर्च थोड़े से बढ़ सकते हैं। लेकिन इस महीने कहीं से बड़ा धन लाभ भी आपको हो सकता है। तो कुल मिला के आपको बस अपने हेल्थ का ध्यान रखना और मानसिक रूप से परेशान होने से बचने की आपको आवश्यकता है। आपको क्या करना है, मंगल के नाम का जाप करना है। आपको कम से कम 10,000 की संख्या में जप करें और हनुमान जी की उपासना करते रहे। सारे रोग शोक संकट दूर हो जाएंगे। अब धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि के लिए समय ठीक रहने वाला है। स्वास्थ्य भी आपका ठीक रहेगा और शरीर भी ठीक रहेगा, तो उससे आपका मन प्रसन्न होगा। व्यापारियों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार के सिलसिले में, अपने काम के सिलसिले में आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जिससे आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पार्टनरशिप में भी कोई काम शुरू करने के आप सोच सकते हैं, या किसी बड़े प्रोजेक्ट में बड़ा निवेश आप कर सकते हैं। ऐसे आपके प्लान्स बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से समय आपके लिए ठीक है, और घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम का योग है। किसी परिवार के सदस्य कि किसी शादी में आप जा सकते हैं। परिवार में आपके मान सम्मान की प्राप्ति होगी, और जीवन साथी का आपको सहयोग इस समय मिलेगा। और महीना आपके लिए ठीक रहने वाला है। बस आपको क्रोध से और चंचलता से, उग्रता से बचना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। वाणी पर अगर आप संयम खोएंगे तो आपको लाभ जो मिल रहे हैं उसमें थोड़ी सी कमी हो सकती है। और इस महीने आप श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन करें, और वीरवार को अवश्य उनके मंदिर में जाकर कुछ ना कुछ आप वहाँ सेवा करें मंदिर में, और भगवान के सानिध्य में बने रहे। आपके सभी कार्य पूर्ण हो जाएंगे। अब मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए महीना ठीक है। थोड़े से अप डाउन्स हो सकते हैं, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, मन शांत रहेगा, और आप अपने आप को स्वस्थ महसूस करेंगे। आपको भी अत्यधिक परिश्रम करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि कड़े परिश्रम से ही आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और इस महीने किसी पर पूर्ण रूप से आप विश्वास करते हैं, किसी खासकर अपरिचित व्यक्ति पर, तो आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। और पार्टनरशिप में भी आपको बिल्कुल अपने जो अकाउंट्स है उसको क्लियर करके चलने की आवश्यकता है। कोई बड़ा लेन देन करते हैं, कोई बड़ी डील करते हैं, तो सोच विचार कर काम करें। और इस समय परिवार में अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद है तो उसमें थोड़ा सा आपका मन परेशान हो सकता है। अपने परिवार के सदस्यों के स्वभाव के कारण भी आप थोड़े से मानसिक रूप से अशांत रह सकते हैं। लेकिन आपका जो समय है वो शुभ जाए, इसके लिए आप नियमित रूप से प्राणायाम करें, योगा का सहारा लीजिए, और आप अच्छा भोजन करें और अच्छी सोच रखें, जिससे आपका मन एक सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। और किसी परिचित व्यक्ति का, आपके जो संबंधी है, उनका स्वास्थ्य भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, लेकिन आपको शांत रहने की मैं सलाह दूंगा। और इस महीने आप शनिदेव भगवान की उपासना करें। शनिवार को उनके मंदिर में जाइए, तेल का आप दीपक वहां जलाइए और शनि भगवान पर तेल चढ़ाइए, और शनि भगवान के मंत्रों का नियमित रूप से जप करें, तो आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, समस्या, तो शांत हो जाएगी। अब कुंभ राशि की बात करते हैं। देखिए, कुंभ राशि वालों के लिए महीना सामान्य है, लेकिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष की स्थिति बन रही है, और स्वास्थ्य में भी आप थोड़ी सी गिरावट महसूस कर सकते हैं, थकान महसूस कर सकते हैं, क्योंकि काम की अधिकता और परिवार में जो आप थोड़ा सा एक मन मुटाव है, उसकी वजह से आप थोड़े से मानसिक रूप से शांत रह सकते हैं। और विरोधी इस महीने कोशिश करेंगे आपको परेशान करने की या आपके लाभ को प्रभावित करने की, लेकिन आपको डटकर उनका सामना करना है। और पार्टनरशिप में कोई काम शुरू करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सा सोच विचार की आवश्यकता है। व्यापार में भी कुछ भी चेंजेस करने से आप बचिए। जो काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यूसली आप करते रहिए। पारिवारिक वाद विवाद से बचिए। और ऐसा होता है, कई बार व्यक्ति का समय खराब होता है तो उसके परिवार के लोगों का जो व्यवहार है उसके प्रति बदल जाता है, तो आप इन स्थितियों का भी सामना कर सकते हैं। लेकिन ऐसा परिस्थिति तो 2 दिन खराब होती है, लेकिन लोगों की जो वास्तविकता है वो आपके सामने आती है। तो आपको थोड़ा सा शांत रहना है, और
बिल्कुल धैर्यपूर्वक अपना काम करना है। आपके जीवन साथी का आपको सहयोग बना रहेगा। आर्थिक दृष्टि से थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव अवश्य है क्योंकि खर्च बढ़े रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको जो आवश्यकता है उसके मुताबिक लाभ आपको मिलता रहेगा। लंबी दूरी की यात्रा पर यदि आप जाते हैं तो वाहन सावधानी से चलाएँ और आप कोशिश करें कि अपने मन को शांत रखिए, क्योंकि अशांत मन से कोई भी काम किए जाते हैं तो सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहते हैं। जो काम पूर्ण निष्ठा के साथ और शांत हृदय से किए जाते हैं और भगवान पर छोड़ दिए जाते हैं, वो काम पूर्ण अवश्य ही होते हैं। और इस महीने आपको क्या करना है, ज़रूरतमंदों की सहायता करनी है, उनके भोजन की व्यवस्था करनी है, दान पुण्य करना है, लोगों की मदद करनी है। और जब आप लोगों की सहायता करते हैं तो कहीं न कहीं से भगवान आपकी सहायता करते हैं और आपको जो भी ज़रूरत है, जो कमी है, वो आपकी पूरी करते हैं। अब अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए महीना सामान्य रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपका भी थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है क्योंकि गर्मी का समय चल रहा है, तो गर्मी की वजह से थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन जैसे जैसे महीना बीतेगा आपको अपने स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा। और कोई आप भी कुछ नया चेंज करना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो उसमें आपको भी थोड़ा सा डिले कर देना ठीक रहेगा, क्योंकि बड़ा कोई निवेश करते हैं तो समय ऐसा है कि या तो प्रोग्रेस धीरे धीरे होगी या उसमें पैसा फंसने के योग दिखाई दे रहे हैं। और आपको अगर ट्रांसफ़र चाहिए मनचाही जगह पे तो उसमें भी थोड़ा-सा आपका वेटिंग बढ़ जाता है, क्योंकि इस समय जो ग्रह स्थितियाँ हैं आपके लिए अनुकूल थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही है। लेकिन परिवार में आपका माहौल सामान्य बना रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम के योग दिखाई दे रहे हैं। मित्रों का आपको सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति थोड़ी-सी अप डाउन रह सकती है क्योंकि खर्च भी आपके बढ़े हुए हैं इस समय। और आपको क्या करना है, परिवार में मनमुटाव से बचना है। खासकर छोटे बच्चों से आपको सामंजस्य बनाकर चलना है, क्योंकि बच्चों को भी प्यार से समझाने की आवश्यकता होती है। और इस समय यदि आप नौकरी करते तो वहाँ अपने सहकर्मियों से, अपने अधिकारियों से, व्यापार करते तो वहाँ आपके जो क्लाइंट है या जो आपके जो सप्लाई करने वाले हैं उन सभी के साथ आपको एक अच्छा रिश्ता बना के चलना है, तालमेल बना के चलना है। क्रोध से, उग्रता से आपका इस समय भला नहीं होने वाला। और इस महीने को आप ऐसा समझिए कि बड़ी सावधानी से आपको बिताना है, लेकिन फिर भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महीने में कोई मांगलिक कार्यक्रम है, महीने में आपके लिए धन लाभ है, महीने में आपके लिए धार्मिक यात्रा का योग है और आपके मित्रों का, आपके अपनों का सहयोग है। बस थोड़ा-सा ये स्वास्थ्य का और जो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है वो आपको बनाए रखना है। आपको क्या करना है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की आपको उपासना करनी है। हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ आप चोला चढ़ाइए और श्री राम मंत्र का तो आप नियमित रूप से जप कीजिए इस महीने और दान पुण्य कीजिए। आपका जो समय है बहुत ही शुभ बीतेगा। तो यह था जून 2023 का मासिक राशिफल सभी 12 राशियों के लिए, साथ ही साथ उनके उपाय। और मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, आपके जीवन में कोई समस्या ना आए। और यदि आपको समस्या महसूस भी होती है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है, शांत रहिए, ठंडे दिमाग से काम कीजिए, इन उपायों को विधिवत श्रद्धापूर्वक करें और भगवान पर विश्वास बनाए रखें। और ये जो राशिफल है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि के आधार पर आपको इस राशिफल को देखना चाहिए। आशा करता हूँ आपके लिए राशिफल का कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा होगा। और अपने विचार हमें अवश्य भेजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपके अपनों को भी इसका लाभ मिल सके। देखिए, शेयर करने में आपको बस 1 सेकंड का समय लगेगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि भविष्य में आपको इसी प्रकार लाभदायक कार्यक्रम मिलते रहे। पुनः भेंट होगी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।